हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष गुप्ता, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ बाय आशीष गुप्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवजात शिशु में होने वाले जॉन्डिस के बारे में, जिसे पीलिया भी कहा जाता है। यदि ये जन्म के पहले 24 घंटे के अंदर अगर पीलिया या जॉन्डिस होता है तो इसके कारण और ट्रीटमेंट अलग होते हैं। इसे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोला जाता है। यदि ये शिशु के जन्म के 24 घंटे के बाद यानी कि अगले 2 या 3 दिन में होता है तो इसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहा जाता है। इसके कारण और ट्रीटमेंट जो 24 आवर्स के अंदर जो जॉन्डिस होता है, जिसे पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं, उससे अलग होता है। ये बच्चों में कॉमन होता है। ऑलमोस्ट 80% बच्चों में जन्म के बाद ये कॉमन है। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये 7 से 10 दिन बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मेनली कारण ये होता है कि जो नवजात शिशु होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में आरबीसी यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आरबीसी होती है और उसके साथ साथ जो आरबीसीज है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में टूटती भी है। तो जितनी ज़्यादा आरबीसी टूटेंगी तो आरबीसी के टूटने से एक पिगमेंट रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है बिलिरुबिन। अब ये बिलिरुबिन ही पीलिया का कारण होता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो बच्चे का शरीर पीला पड़ने लग जाता है, जिसे ही पीलिया या जॉन्डिस बोला जाता है। अब क्या है कि जो बच्चा है, जो नवजात शिशु है, उसमें शुरू में जो उसका लीवर है वो इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म कर सके, क्योंकि बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म मेनली लीवर के द्वारा किया जाता है। जो अडल्ट्स नॉर्मल जो लोगों में, बड़े लोगों में जो जॉन्डिस होता है उस टाइम पे वो बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म लीवर कर देता है, लेकिन बच्चों में इतना मैच्योर लीवर नहीं होने के कारण उसको 2 वीक के आसपास कम से कम 7 से 10 दिन कम से कम लगते हैं और उसके बाद वो लीवर उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही ये मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है धीरे धीरे बिलिरुबिन का लेवल कम होने लग जाता है और पीलिया भी चला जाता है। के लिए कुछ ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये जॉन्डिस अगर नॉर्मल से ज़्यादा होता है यानी कि बिलिरुबिन का लेवल जो नॉर्मल लेवल होता है उससे ज़्यादा अगर बढ़ता है तो उस टाइम पे इसके कारण कुछ अलग हो सकते हैं। जैसे कि बच्चे को मदर के द्वारा ज़्यादा फीड कम करवाया जा रहा है या बच्चा फीड नहीं ले पा रहा है, तो बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कम करेगा, तो जितना ज़्यादा बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो जो बिलिरुबिन है वो स्टूल के द्वारा, बच्चे की जो पोटी के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके रिलीज़ होने लग जाएगा, तो उससे बिलिरुबिन का लेवल कम होने लग जाता है। लेकिन अगर बच्चा फीडिंग नहीं कर रहा है तो बच्चे में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है। एक दूसरा कारण इसका ये भी हो सकता है कि मदर और बच्चे के ब्लड ग्रुप का थोड़ा चेंजेज होना। जैसे कि यदि मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और बच्चे का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है, यानी बहुत ज़्यादा आरबीसीज टूटती है। तो जो रेड ब्लड सेल्स टूटती है तो उससे बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन का रिलीज़ होता है, तो उसकी वजह से भी पीलिया हो जाता है। दूसरा कारण ये है कि जो फोर्सेप्स डिलीवरी होती है, जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा बच्चे को अगर बच्चे की डिलीवरी कराई जाती है तो उस टाइम पे बच्चे को थोड़ा चोट लगने की संभावना रहती है। बच्चे के जो इंटरनल जो ब्लड वेसल्स होती है वो रप्चर हो जाती है, तो उससे जो आरबीसीज है वो टूटती है, तो उसकी वजह से भी बिलिरुबिन ज़्यादा बनता है। तीसरा कारण इन्फेक्शन है और चौथा कारण हो सकता है कि जो प्री टर्म बेबीज़ में ये कॉमनली देखा जाता है, क्योंकि प्री टर्म बेबीज होते हैं उनका लीवर काफ़ी टाइम तक मैच्योर नहीं हो पाता है, उसको टाइम लगता है, तो उस टाइम पे बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा रहता है। पीलिया में जो पीलापन है वो शिशु के सिर और चेहरे से नीचे की तरफ आता है। वो छाती पर, पेट पर पीलापन होता है। उसके बाद वो हाथों में और पैरों तक भी पहुंच सकता है। अगर हाथ की हथेलियों और पैर के तलवों तक अगर ये पहुंचता है तो ये कंसर्न है। इस टाइम पे आपको तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और जो डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट बताए वो आपको फॉलो करना है। मेनली इसके ट्रीटमेंट में 2 चीज़ें की जाती है। यदि
बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत होती है, यानी कि उसका बिलिरुबिन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाए नॉर्मल से कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़े, तो उस टाइम पे डॉक्टर एक बिलिरुबिन मीटर होता है, उससे जो उसका बिलिरुबिन का लेवल चेक करता है और वो पैर की उंगलियों से भी, हील से भी ब्लड लेके उसका बिलिरुबिन का लेवल चेक कर सकता है। उसके बाद अगर उसका लेवल ज़्यादा आता है तो उसको फ़ोटोथेरेपी दी जाती है। फ़ोटोथेरेपी में एक ब्लू कलर की लाइट होती है, उसके नीचे बच्चे को रखा जाता है और 3 से 4 दिन में बच्चे को रख के उसका बिलिरुबिन का लेवल कम हो जाता है, उसका पीलिया कम हो जाता है, तो उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है। कुछ आजकल फ़ोटोथेरेपी काफ़ी अच्छी तरीके की मशीनें आ गई है, तो उससे एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है। पहले जो बच्चे का ब्लड है उसको दूसरे ब्लड से एक्सचेंज किया जाता था, लेकिन आजकल इसकी ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हमने जाना आज कि बच्चों में पीलिया क्या होता है, इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, इसमें घबराने की ज़रूरत है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में जानी। आगे भी मैं आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे से और मदर से रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि आगे भी आपको इसके नोटिफिकेशंस बेल आइकन को दबाने से मिलते रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।